महाभारत। नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। लाक्षागृह दहन के पश्चात पांडव अपनी माता संग घने जंगल में विचर रहे थे। रात्रि समय होने से जंगल और भी भयावह हो रहा था। सभी को थके हुए देख भीमसेन ने उनसे वहीं सोने को कह उनकी सुरक्षा के लिए एक पेड़ से खुद को टिका लिया। सभी सो रहे थे। थोड़ी ही दूर पर एक शाल वृक्ष था जिस पर हिडिंबासुर राक्षस बैठा इन्हें देख रहा था। वह बड़ा क्रूर, पराक्रमी और मांसभक्षी था। उसके शरीर का रंग काला, आंखें पीली, दाढ़ी, मूंछ व बाल के रंग लाल और आकृति बहुत भयानक थी। पांडवों को देख उसने अपनी बहन हिडिंबा से इन्हें मारकर लाने को कहता है ताकि दोनों मिलकर इन्हें खा सके और इनका खून पी सके। राक्षसी हिडिंबा ने अपने भाई के कहने पर इनके पास जाती है। सभी सो रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र बलशाली भीम पर पड़ती है। भीमसेन के रूप को देख हिडिंबा उन पर मोहित हो अपना पति बनाने का निश्चय कर मानुषी रूप धारण कर पांडु पुत्र के पास जाती है और कहती है, हे पुरुष शिरोमणि, इस घने वन में मैं व मेरा भाई हिडिंब राक्षस वास करते हैं। मेरे भाई ने तुम लोगों को मारकर लाने को कहा है, लेकिन मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को अपने भाई से भी बचा सकती हूँ। बहुत देर हो जाने के पश्चात भी अपनी बहन को आते न देख हिडिंबासुर स्वयं ही पांडवों के पास जाता है। वहां पहुंच हिडिंब अपनी बहन को मानुषी रूप में देख वह उसके प्रस्ताव को जानने के बाद बहुत क्रोधित होता है। वह क्रोध से तिलमिला उठा और बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर कहता है, अरे हिडिंबा, मैं इन सभी का मांस खाना चाहता हूँ और तू इसमें विघ्न डाल रही है। धिक्कार है, तुमने हमारे कुल में कलंक लगा दिया। अब इनके साथ ही मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। यह कहते हुए हिडिंब राक्षस हिडिंबा और सोते हुए पांडवों की ओर झपटता है। यह देख भीमसेन हिडिंब को बलपूर्वक पकड़कर दूर घसीटते हुए ले जाते हैं। दोनों गरजते हुए पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे से भयंकर युद्ध करने लगे। उनकी गर्जना से माता कुंती सहित पांडु पुत्र उठ जाते हैं। इस घने वन में देवी कुंती सामने मानुषी रूप में सुंदर स्त्री को देख चकित हो पूछती हैं, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए, कहाँ से आई हो? हिडिंबा ने कहा, यह जो घनघोर जंगल है यही मेरा और मेरे भाई हिडिंब का वास स्थान है। मेरे भाई ने तुम लोगों को मार डालने के लिए भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे सुंदर पुत्र को देख उस पर मोहित हो गई। मैंने मन ही मन आपके पुत्र को अपना पति मान लिया है। उधर भीमसेन ने हिडिंब राक्षस को जमीन पर दे मारा। हिडिंब के प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद पांडव माता के साथ वहां से चले गए। हिडिंबा राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। हिडिंबा कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम कर हाथ जोड़कर कुंती से कहती है, मैंने अपने सगे संबंधी, कुटुंबी और धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को अपना मान चुकी हूँ। मैं आप और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्रदान करने योग्य हूँ। अगर आप लोग मुझे स्वीकार न करेंगे तो मैं अपने प्राण निश्चय ही त्याग दूंगी। आप मुझ पर कृपा करिए। मैं मूढ़, भक्त या सेवक जो कुछ हूँ अब आपकी हूँ। बड़ी से बड़ी विपत्ति में मैं आप लोगों को
बचाऊंगी। तब धर्मात्मा युधिष्ठिर कहते हैं, हिडिंबे, तुम्हारा कहना ठीक है। सत्य का कभी उल्लंघन न करना। प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा कर सकती हो। राक्षसी हिडिंबा ने इस वचन को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। हिडिंबा ने यह भी स्वीकार कर लिया कि पुत्र प्राप्ति के पश्चात वह भीमसेन को सभी बंधनों से मुक्त कर देगी। पुत्र प्राप्ति के पश्चात उससे मिलने या न मिलने का निर्णय भी भीमसेन के विचारों पर निर्भर होगा। सुंदर स्त्री रूपधारी हिडिंबा भीमसेन को ले आकाश मार्ग से अपने गंतव्य को चली जाती है। समय आने पर हिडिंबा व भीमसेन को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जो विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले कान, भीषण शब्द, लाल होंठ, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायावी खजाने से परिपूर्ण था। इस बालक के सर पर बाल न थे। उसने धनुष धारण कर रखा था। घट अर्थात सिर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को प्रणाम कर कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं। आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब कुंती ने कहा, पुत्र, तुम कुरुवंश में उत्पन्न हुए हो और स्वयं भीमसेन के समान हो। इन पांचों के पुत्रों में तुम सबसे बड़े हो, इसलिए सही समय पर इनकी सहायता करना। इसके बाद देवी कुंती और पांडु पुत्र कहीं अन्यत्र ही चले जाते हैं। आज की कथा में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।